मंगलाचरण में आचार्य देव कह रहे निर्वाण ही मेरी सच्ची संपत्ति है। विचार करना, जब आचार्य देव कह रहे हैं कि निर्वाण मेरी सच्ची संपत्ति है और हम भी उन्हीं के आधार से मंगलाचरण कर बैठे हैं, हम भी यही भावना भा रहे हैं कि मैं निर्वाण रूपी संपत्ति को प्राप्त करूंगा, तो क्या निर्वाण के योग्य हमारी भावनाएं उज्ज्वल है? क्या हमको वो धगज है? विचार करना। आज प्रारंभ मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के माध्यम से करूंगा। अब्दुल कलाम के बारे में एक अंग्रेज ने पूछा, हु इज अब्दुल कलाम? प्रश्न देखो, हु इज अब्दुल कलाम? वह अपेक्षित क्या है उत्तर? ही इज द मिसाइल मैन, राइट? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? लेकिन उत्तरकर्ता ने क्या उत्तर दिया? देखो, बच्चा है, बच्चा, उसने उत्तर दिया, ही इज अ सिंपल इंडियन। वाह, क्या जबरदस्त है! वो आम भारतीय है। आम भारतीय कहकर मतलब भारतीय संस्कृति से एकमेक रहने वाली व्यक्तित्व। और आगे बोला, ही इज सिंपली इनएक्सक्लिपेबल, एक्सप्लिकेबल, एक मिनट, एक्सप्लिकेबल मतलब एक्सप्लेन कर नहीं सकते हम उनको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, अर्थात कोई विशेषण लगा ही नहीं सकते, इतने विशेषण है। हाँ, उदाहरण देकर मैं सिद्धांत क्या घटित कर रहा हूं? सिद्धांत ये घटित कर रहा हूं कि आत्मा कौन है या मैं कौन हूं? मैं एक सामान्य आत्मा हूं। वह आत्मा कैसा है? आत्मा अवर्णनीय है, अर्थात अनुभूति गम्य है। आपको अब्दुल कलाम को मिलना पड़ेगा, उनका अनुभव लेना पड़ेगा, तो आप समझ जाएंगे। वैसे आपको अपनी आत्मा को मिलना पड़ेगा, रूबरू करना पड़ेगा, तो आप आत्मा को जान लोगे। एक बार एक लड़के ने डॉक्टर कलाम को पूछा, साहब गुरु मंत्र बताइए। काय के लिए? टू सक्सीड इन लाइफ, मतलब जीवन में सफल होने के लिए गुरु मंत्र बताइए। उनके उत्तर देखो, हमारे लिए बहुत कार्यकारी है। वो कहते हैं, पहले तो तुम्हारा एम नक्की करो। एम मतलब गंतव्य, और याद रखो, गंतव्य कमजोर नहीं होना चाहिए, छुटपुट नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचा एम होना चाहिए। एम हाई, नॉट लो। कम तुम्हारा मतलब तुम्हारा गंतव्य ही छोटा है, मंजिल ही छोटी है, तो तुम छोटी मंजिल चढ़ोगे, बड़ी मंजिल कैसे चढ़ोगे? तो गंतव्य तुम हमेशा ऊंचा रखना, एक एम हाई। दूसरा अब उस एम की पूर्ति के लिए जो जो ज्ञान जरूरी है उस ज्ञान को अर्जन करो। क्या खाली एम करने से काम होगा क्या? नहीं होगा। एम किया है, मुझे निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति करनी, ये मेरा एम है, राइट? अब जब निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति करनी है, एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया कि नहीं? जब निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति करनी है, तो उस निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति के लिए सारी जानकारी ले लो कि वो निर्वाण की संपत्ति कैसे प्राप्त होगी, ये ट्रेजर मुझे कैसे मिलेगा। जो अनंत सिद्धों को मिला है, वे भोग रहे हैं, ऐसा ट्रेजर मुझे कैसे मिलेगा? हाँ बोलिए।
कोई प्रश्न नहीं है ना किसी को? हाँ, तो ये ट्रेजर मुझे कैसे मिलेगा? दो, पहला पॉइंट क्या था? तुम तुम्हारे गंतव्य को निश्चित करो, ध्येय को नक्की करो कि कहाँ पहुंचना है, और वो ध्येय ऊंचा होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। एक मतलब आम जनों जैसा नहीं होना चाहिए, वो तो कोई विशिष्ट ही व्यक्ति, बिरला ही व्यक्ति उस ध्येय के लिए याचना करेगा। आप समझ रहे हैं क्या? आप जस्ट विचार करो ना, निर्वाण की प्राप्ति के लिए निर्वाण रूपी ध्येय की भावना तो बहुत जन भाते होंगे, लेकिन सच्चा निर्वाण कहां पर निरूपित है? जिसको ये भी खबर है वो बहुत बड़ी बात है। तो सच्चे निर्वाण की प्राप्ति की बात चल रही, एक। दूसरा, वो निर्वाण कैसे प्राप्त हो सकता है इसकी जानकारी ले लो। अभी तो मात्र जानकारी ली है, राइट? किसके आधार से हो सकता है? आत्मा के आधार से हो सकता है या शरीर के आधार से हो सकता है? संयोग चाहिए या नहीं चाहिए, विचार करना। समझ में आ रहा है क्या? सारी जानकारी, इत्यंभूत जानकारी तुम ले लो। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, हार्ड वर्क। अब उस दिशा में तुम पूरी धगस से, पूरे समर्पण से लग जाओ। अब तुम पुरुषार्थ में कचास मत दिखाओ। ये मत कहो कौन करता है आजकल, ये मत बोलो। क्या आजकल कौन करता है, ये मत बोलो। बस मुझे करना है। क्यों? और एक बात, ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? वैसे ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं। लोक में ये सारे जितने भी रिश्ते, नाते, व्यवहार जो चलता है, किसी और के लिए करते हैं अपन। हम चाहते हो अथवा नहीं चाहते हो, पर बस हमको करना पड़ता है। बट यहाँ पर कह रहे हैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। क्यों? वो ध्येय, वो प्राप्ति, उस ध्येय की प्राप्ति, ये मेरा पैशन है, मेरा स्वप्न है, उसमें ही मेरा सुख छिपा है, राइट? तो घोर तपस्या, घोर मेहनत की तैयारी रखो, हार्ड वर्क। और सुनो, हार्ड वर्क मतलब क्या मालूम है क्या? लाख कठिनाइयां आएगी, लाख आड़ंगे आएंगे, तुम अपने गंतव्य से बिल्कुल चूकना नहीं, अर्थात दृष्टि वहां से नहीं हटाना। विघ्नात् अवचलंती न धीरा। क्या है वो? पदम न धीरा। अर्थात कितने विघ्न आ जाए, धीर पुरुष या कोई उस ध्येय की प्राप्ति का इच्छुक अपने धैर्य को खोता नहीं है, एक, और अपने ध्येय से विचलित भी होता नहीं है। तीन बातें हो गई। अब चौथी बात, परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब क्या? पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम माउंटेन्स, ऐसी उक्ति चलती है। तो परसिवरेंस मतलब हार नहीं मानने की वृत्ति। मतलब क्या? तुम गिर जाओगे लेकिन हारोगे नहीं। समझ में आया? मैं गिर गया हूं आज, लेकिन हारा नहीं हूं, ये कहो अपने आप को। मतलब आज मैंने पुरुषार्थ नहीं किया है, इसका मतलब मैं गिर गया हूं, लेकिन मेरी भावना अभी भी उतनी ही है। एक राफेल नडाल नाम का एक टेनिस स्टार है, अभी अभी रिटायर हुआ। उसको पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि तुम्हारा इतना एज हो गया, तुम इतने बीमारियों से ग्रसित हो, तुम कब तक खेलोगे? तो उसने एक ही उत्तर दिया, जब तक मुझे ये गेम आनंद दे रहा है, मुझे खेलने का आनंद मिल रहा है, तब तक मैं इसको खेलूंगा। जिस दिन मुझे पता चले कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, तो मेरा उत्साह, मेरा जोश नहीं रहेगा। जब जोश ही नहीं रहेगा तो मैं 100% दे नहीं पाऊंगा। आप पकड़ रहे?
तो उसके लिए मैं हार्डवर्क करूंगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो अपने आप मैं उस दिन रिटायर हो जाऊंगा। उसी प्रकार वो जुनून छाना चाहिए अपने गंतव्य की प्राप्ति के लिए। और ये जुनून वो सरफिरा होता है, वो कोई आम आदमी नहीं होता है, वो अलौकिक व्यक्ति होता है। लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति होता है जिसको ये सच्ची भावना होती है। पेशेंस एंड परसिवरेंस, हार नहीं मानना है। कितने भी चाहे जितनी दिक्कतें आ जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। ये 4 पॉइंट्स मैंने जो आपको सुनाया अभी, अपने मोक्ष मार्ग में भी यही कार्यकारी है। यदि मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है, यदि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो मुझे क्या करना? पहले केवल ज्ञान का टारगेट सेट करो, निर्वाण की प्राप्ति। देखो 5वीं गाथा में उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, मुझे निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति हो। टारगेट इज वेरी हाई, निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति। ये अपन मंगलाचरण करते हैं ना, उस मंगलाचरण में बहुत सार हमारे वचन, मतलब हमारा प्रतिज्ञा वचन है कि मुझे निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति करनी है। और ये प्रतिज्ञा वचन हमने किसके सामने रखा है? किसके सामने है? साक्षीभूत कौन है? साक्षात केवली भगवान है, जो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने साक्ष्य भी बहुत बड़ी ली है। मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मैं तोतारट नहीं करूंगा, मन से बोल रहा हूं, सच्ची इच्छा से कि मुझे निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति करनी है। लगाओ ना ऐसा। हमने वचन कोई ऐरे गहरे को नहीं दिया है। अरे एक मोदी को वचन दो तो उसको निभाओगे कि नहीं? मोदी ने कहा वचन दो अगले साल मुझे मिलने आओगे, तो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? अब यही बात कह रहे भगवान को। अपन स्वयं, भगवान ने वचन मांगा नहीं, लेकिन हमने भगवान को होकर वचन दिया है, भगवान मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे पास में आकर बैठूंगा, मैं भी निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति करूंगा। वचन दिया है, ये वचन है। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब प्राण जाने की कीमत पर भी अपने वचनों को हमको संभालना है। अब है अपनी इतनी ताकत, हाँ वो कहा था, वो ऐसे ही कहा था, तो ऐसे ही कहा था तो तुम सच्चे सुखार्थी नहीं हो। समझ में आ रहा है? सच्चे निर्वाण की प्राप्ति के भगत नहीं हो तो तुम्हें भटकना है। चलिए, हमारा प्रकरण 189 गाथा है, और 189 गाथा में मूल प्रमेय इतना ही है कि ये आचार्य जयसेन ने भी बात रखी कि निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से आत्मा रागादि भाव का करता है। जब शुद्ध निश्चय नय से कह रहे हैं, इसका अर्थ स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से अपनी पर्याय का करता है। एक पर द्रव्य ने जबरदस्ती इस आत्मा के ऊपर कोई जोर नहीं लगाया है कि भाई तुम करो, प्रभावित नहीं किया है। एक, और दूसरा, आत्मा भी उससे प्रभावित होता नहीं है, स्वभाव से होता ही नहीं है। जो कुछ गलती कर रहा है या अच्छा कर रहा है, वो स्वयं में अपनी योग्यता से ही करता है, अपने सामर्थ्य के बल पर ही करता है। या तो स्वभाव के बारे में विश्वास नहीं होगा तो स्वभाव से विमुख होगा, या तो पर द्रव्य उसको उसकी सारी जरूरतें पूर्ण करता है ऐसे मान्यता होगी, तो पर द्रव्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होगा। निष्कर्ष इतना ही है, जो कुछ कर रहा है वो स्वभाव से कर रहा है, इसलिए शुद्ध निश्चय ने कहा। अब आचार्य देव जयसेन स्वामी एक कदम आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि ये शुद्ध निश्चय है, कुछ अशुद्ध निश्चय है, और इस अशुद्ध निश्चय को भी हम परंपरा से मोक्ष का कारण कह रहे हैं।
क्यों? क्योंकि अपराध बोध जब तक हो गया है तो अपने आप इसको खेद है अपनी क्रिया का। अपने जो कोई पाप किया है, जो कोई गलती की है, परद्रव्य में अपनत्व स्थापित किया था, यही पाप था, यही गलती थी, उस पाप का मुझे खेद है। इसीलिए अब उसके अभाव का मैं प्रयास करूंगा। जैसे ही पता चला कि मैं गलत हूं तो मैं अपनी गलती को सुधारने का भी यत्न करूंगा कि नहीं। बस तो गलती सुधारने का यत्न होता है, और गलती सुधारने के पीछे यथार्थ मार्ग को अवलंबन करता है, और यथार्थ मार्ग मतलब अपने आत्मा को ध्याता है। बस तो यही मोक्ष मार्ग है, और कालांतर में अपने आत्मा में पूर्ण स्थिर हो जाता है, यही मोक्ष है। इसलिए कहा जिस दिन उसको एहसास हो गया कि ये मैं गलत कर रहा हूं, वो परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। ठीक है, चलिए आज बचा हुआ अंश जो है 189 गाथा का वो पूरा करेंगे और फिर अगली गाथा में बढ़ेंगे। गाथा का पाठ करेंगे एक बार, चलिए करते हैं। एसो बंध समासो जीवाणं निश्चयेण निर्दिष्टो अर्हन्ते हिं जदीनं व्यवहारो अन्नः भणिदो यह बंध का संक्षेप जिनवै देवने यति वृंद से नियत नय से कहा है, व्यवहार इससे अन्य है। बंध क्या है भाई? जीव स्वभाव से ही ऐसे बंध के परिणाम को करता है एक, और जो व्यवहार है, व्यवहार से बंध होता है, अर्थात व्यवहारगत क्रियाएं है, इस निश्चय कथन से अन्य है। अर्थात वहां पर परद्रव्य मिश्रित जो आत्म परिणाम है, अर्थात क्रिया, शरीर की क्रिया प्लस आत्मिक परिणाम, इन दोनों का अभेद को लेकर जो कोई कथन किया जाता है उसको व्यवहार बंध का कारण समझना। ठीक है, एक छोटा उदाहरण देता हूं। देखो, जीव सुखी होना तो चाह रहा है लेकिन सुखी नहीं हो पा रहा है। क्यों? उदाहरण देता हूं। उदाहरण ऐसा है, मेरे पास में एक काना गन्ना है। अब ये काना गन्ना जो है, इसका टॉप और बॉटम ये तो कड़वा है, कषायला है, और बीच का भाग भी है ना, वो भी कोई विशेष रस वाला नहीं है, मीठे की तो बात ही नहीं। अब यदि मैं जिद करके इसी को खाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? मुझे मिठास तो नहीं आएगी, उल्टा मेरा दांत वात या गाल छिल जाएगा। होता है ना, मतलब कानी, वो जो काना गन्ना खाने से छिल जाता है तो लाभकारी नहीं है। मतलब ना टॉप कार्यकारी, ना बॉटम कार्यकारी, ना बीच की अवस्था कार्यकारी। तो क्या करना चाहिए? तो करना कुछ नहीं चाहिए, करना तो इतना ही है कि तुम इस गन्ने को यथार्थ भूमि में बो। यदि उसको यथार्थ भूमि में बोओगे तो उससे मीठा गन्ना ही, अनेक मीठे गन्ने प्राप्त होंगे। ये तो उदाहरण हो गया। सिद्धांत ये है कि जैसे मुझे जवानी, मतलब युवक, बाल अवस्था और बुढ़ापा, ये मिठास से रहित है। समझ में आ रहा है ना? बुढ़ापे में सुध बुद्धि ना ही रही है, अपनी होश नहीं है, इंद्रिया जवाब दे रही है, रोग से तीव्र ग्रसित हुआ है, बुढ़ापे में कोई खैर नहीं।
और बचपने में बालपने में ज्ञान न लयो, अर्थात यथार्थ बुद्धि नहीं, समझ नहीं है, पराधीन है, माता पिता के अधीन है, अपना हित अहित का भी निर्णय करने में समर्थ नहीं है, जोश में मात्र विषय भोगों की वांछा रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आत्मा को देखो ऐसा कहेंगे तो लगता है कि अरे ये किसको देखने के लिए कह रहे हैं, ये कोई देखने की चीज है क्या, जवान मतलब बचपने में। और मान लो युवा अवस्था मतलब बीच की अवस्था, अब ये क्या अवस्था है, यहाँ पर भी निरंतर कोई ना कोई प्रतिकूलता है, तकलीफें है, सांसारिक क्रियाकलाप में अटका है, एक क्षण मात्र के लिए भी सुख शांति का वहां पर लवलेश भाषित नहीं होता है। तो टॉप टू बॉटम कहीं भी सुख की मिठास आ नहीं रही है। बचपना और बुढ़ापा तो कुछ खैर नहीं है, और बीच की अवस्था जहां पर अपनी सुधार सकता है, वहां पर भी मिठास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि निरंतर परद्रव्यों में प्रवृत्ति है। क्या करना, इसको यथार्थ चित्त की भूमि में, अर्थात इन अवस्थाओं के आश्रित होकर तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस अवस्था से पार हूं ऐसा नक्की करके अपने स्वभाव सन्मुख जो होता है, अर्थात चित्त की भूमि में यदि इस भाव को बोगे तो क्या होगा, कालांतर में वहां पर अनेक मीठे गन्ने आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो निष्कर्ष इतना ही है कि अपना जीवन भी, अर्थात ये मनुष्य पर्याय कहो, देव पर्याय कहो, नारकी पर्याय कहो, कोई भी ले लो आप, ये उस काने गन्ने के समान है। ना शुरुआत में ठीक है, ना मध्य में ठीक है, ना अंत में ठीक है। हाँ, लेकिन किन्हीं भी इन अवस्थाओं में से होते हुए जब भी उसको चित्त की भूमि में बोओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, अर्थात तुम्हें मीठा गन्ना मिल जाएगा खाने में। चलिए आ जाइए 189 पेज नंबर 411। आचार्य जयसेन, लास्ट पैराग्राफ है, ये अपन ने पढ़ा था, लेकिन मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। आचार्य जयसेन का ध्यान भी इस ओर गया था। यही कारण है कि उन्होंने यह कहकर समाधान करने का सफल प्रयास किया है कि परंपरा से शुद्धात्मा का साधक होने से यह अशुद्ध नय भी उपचार से शुद्ध नय कहलाता है, और इसी कारण उपायदेय भी कहा जाता है। ये अपन ने पढ़ा था, राइट? चलो फिर भी आप पढ़ लेते। आचार्य जयसेन के इस उक्त कथन में समागत परंपरा से शुद्धात्मा का साधक और अशुद्ध नय भी उपचार से शुद्ध नय कहलाता है, और इसी कारण उपादेय है। ये वाक्य ध्यान देने योग्य है क्योंकि इनमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि आत्मा को राग आदि का कर्ता कहने वाला नय मूलतः तो अशुद्ध निश्चय नहीं है, पर उसे यहाँ प्रयोजनवश उपचार से शुद्ध निश्चय नहीं कहा गया। उपचार से जब भी शब्द आता है, कहो पर मानो मत, ऐसा समझ लेना चाहिए। उपचार जैसे कौन सा नय, वो पहला दूसरा नय, असद्भुत, उपचरित और अनुपचरित, राइट? उपचरित अनुपचरित मतलब उपचार मत करो और एक में उपचार करो, ऐसा कथन आ रहा है। मतलब शरीर
स्त्री पुत्र आदि सबका करता है। उपचरित, उपचार से ऐसा कहा। अनुपचरित मतलब क्या? सच में दिखाई दे रहा है कि अपने काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असद्भुत कह दिया आगे, इसलिए अनुपचरित कहते हुए भी उसको असद्भुत, झूठा ही कहा, अर्थात सच में नहीं करता है। चलो, उपचारक शब्द को समझा रहा था। उपचार से शुद्ध निश्चय का कह दिया गया है। इस प्रकार यहाँ इसे परंपरा से ही शुद्धात्मा का साधक कहा गया है, साक्षात साधक नहीं कहा गया है। यहाँ आत्मा रागादि रूप है, रागादि का स्वामी है और रागादि का कर्ता भोक्ता है। यह शुद्ध निश्चय नय का कथन है। यह कहकर यह कथन कहना चाहते हैं कि आत्मा स्वयं रागादि रूप परिणमता है, रागादि के स्वामीपने परिणमता है और रागादि के कर्तृत्व भोक्तृत्वपने परिणमता है। समझ में आ रहा है क्या? क्या होता है थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखो, ज्ञानी भी रागादि करता दिखाई देता है, अज्ञानी भी रागादि करता दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी को उसका भोक्ता कर्ता नहीं कहा जा रहा है और अज्ञानी को उसको कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। क्यों भाई? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो उसका स्वामी नहीं बन रहा है, वो उस राग को झूठा मान रहा है, त्यागने योग्य मान रहा है, अपना स्वभाव नहीं मान रहा है, लेकिन भूमिका में पुरुषार्थ की कमजोरी भाषित हो रही है, इसलिए वो सब उद्यम हो रहा है। कैसे होता होगा ना पुरुषार्थ की कमजोरी? पुरुषार्थ की कमजोरी समझाओ आपको। देखो, पुरुषार्थ की कमजोरी, हमको कोई रोग हो गया होगा या फ्रैक्चर हो गया हाथ में। अब फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, लेकिन हाथ ठीक नहीं हो रहा है या हाथ में उतना बल नहीं है, तो क्या करे? ये चाहे तो आज भी बहुत बड़े बड़े काम इस हाथ से करे, इच्छा तो इतनी है, लेकिन नहीं ना, वो हाथ सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, उसमें ताकत ही नहीं है, चाहते हुए भी उसमें ताकत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? पुरुषार्थ की कमजोरी कह रहा हूं मैं इसको, अर्थात यथा योग्य भावना होते हुए भी वो करने में असमर्थ है। ये है पुरुषार्थ की कमजोरी। अब ये अज्ञानी को ऐसा नहीं है, अज्ञानी को लगता है ये शरीर में कमजोरी है इसलिए मैं ये कर नहीं पा रहा हूं। आप पकड़ना उदाहरण। और ज्ञानी को ऐसा लग रहा है कि मेरी भावना तो है, लेकिन शरीर यथा योग्य साथ नहीं दे पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने राग को मानता हुआ एक, और दूसरी बात यह है कि सचमुच मैं इस शरीर का काम तो कर ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 2, ऐसा नक्की करते हुए वो स्वामी नहीं बनता, वो कर्ता नहीं बन रहा है या भोक्ता नहीं बन रहा है, तो अपने आप उसको उस जाति का बंधन नहीं होगा। हालांकि राग है तो राग को लेकर तो बंद होगा, लेकिन मोह को लेकर, मिथ्या दर्शन को लेकर बंद नहीं होगा। हाँ, यहाँ आत्मा रागादि रूप है, रागादि का स्वामी है और रागादि का कर्ता भोक्ता है। यह शुद्ध निश्चय का कथन है। यह कहकर यह कहना चाहते हैं कि आत्मा स्वयं रागादि रूप परिणमता है, स्वयं रागादि के स्वामीपने परिणमता है और रागादि के कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप परिणमता है। यह सब आत्मा की पर्यायगत योग्यता का कारण स्वयं से ही होता है, पर के कारण नहीं। आत्मा की पर्यायगत योग्यता, व्हाट डज दिस मीन? पाठ समवाय में इसको हम क्या कहेंगे? आत्मा की पर्यायगत योग्यता। दो समवाय लगा सकते हैं। आत्मा की पर्यायगत योग्यता मतलब क्या? कोई नहीं?
क्या बात है, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मुझे? कैसे चलेगा? सुन रहे। हाँ, एटलीस्ट इतना तो बोला। नहीं तो मुझे लगा कि मैं एक स्क्रीन के साथ बात कर रहा हूँ और बस। देखो, ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, इसको ऐसे ही व्यर्थ में नहीं गंवाना। हर क्षण अपने लिए अवसर लेकर आया है और इस अवसर को चूकना महा अपराध है। इतनी कठिनाई से हमने अगर ये समय निकाला है तो इसको सार्थक करो। हमने अभी अभी भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली है कि मैं निर्वाण संपत्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उस संबंधी जानकारी तो लेनी चाहिए कि नहीं? चलो, प्रश्न क्या चल रहा था? प्रश्न ये चल रहा था कि योग्यता, ये आत्मा की योग्यता है, ये कौन से नए, मतलब कौन सा समवाय है? ये प्रश्न इतना ही था। इतना सरल प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे तो कैसे होगा? 5 समवाय में से ये कौन सा समवाय है? उपादान नहीं होगा। त्रिकाली उपादान का क्या काम है इधर? त्रिकाली उपादान तो कब का है यहाँ? हाँ, भवितव्यता कहो, काल लब्धि कहो, ये दोनों लगेंगे यहाँ पर। उस समय में जो कार्य हुआ तो समय कहकर हमने काल लब्धि कही, और वो पर्याय ऐसी होनी है, ये होनहार कह दिया। होनहार कहो, भवितव्यता कहो, ये दोनों समवाय यहाँ पर लगेंगे। देखो क्या कह रहे हैं फिर से, यह सब आत्मा की पर्यायगत योग्यता के कारण है। अब याद रखना, आत्मा की पर्यायगत योग्यता मतलब उस पर्यायगत योग्यता को लाने के लिए किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है कि कोई परद्रव्य आकर हेल्प करे तो ये योग्यता आएगी, ऐसा नहीं है। वह आत्मा स्वयं स्वतंत्रता से अपनी योग्यता को प्रकट करने वाला है। जबरदस्त बात है, आप गंभीरता से विचार करना। हाँ, पर्यायगत योग्यता के, देखो ये बात सुनकर ना हमको निश्चितता आनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का मैं पर का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। हाँ, भर दिया है माल इसमें। होता स्वयं जगत परिणाम, ये वही बात आ गई है, पकड़ में आ रहा है क्या? होता, अभी वो तो जगत के परिणाम को स्वयं हो रहा है कह रहे हैं। हम तो यहाँ पर मात्र आत्मा की बात कर रहे थे आचार्य देव, वो तो कह रहे पूरे जगत का परिणाम स्वयं हो रहा है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। दूर हटो, समझ में आ रहा है क्या? हमको लग ही नहीं रहा है कि मैं पर कर्तृत्व के परिणाम कर रहा हूं। इतने तो करने ही चाहिए, हमको उसमें अपराध लग ही नहीं रहा है। जब लग नहीं रहा तो वहां से हटेंगे कैसे? अर्थात वो मतलब शुद्ध आत्मा या मोक्ष का कारण ऐसा वो परिणाम माना ही नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो आगे, पर के कारण नहीं, कर्मादि के कारण भी नहीं। यदि इसमें पर की कारणता स्वीकार की जाएगी तो फिर आत्मा इसका कर्ता भोक्ता भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता कर्ता कहते ही उसे है जो अपने परिणमन को स्वतंत्रता से अपनी परिणमन में स्वतंत्र हो,
पर से निरपेक्षता हो ही इसकी शुद्धता है, स्वतंत्रता है। यही बताने के लिए उसे शुद्ध निश्चय का कथन कहा गया है। जिस द्रव्य की जो परिणति हो उस परिणति को उसी द्रव्य की कहना शुद्ध निश्चय है, और उस परिणति को अन्य द्रव्य की कहना अशुद्ध निश्चय है, अर्थात व्यवहार न है। अशुद्ध निश्चय है अर्थात व्यवहार न कह रहे हैं। उक्त परिभाषा के अनुसार राग आदि भाव जीव द्रव्य की परिणति है, अतः उसे जीव की परिणति कहना ही सत्य है। इस कारण यह निश्चय न है, और पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता ही शुद्धता है। इस कारण यह कथन शुद्ध न है। इस प्रकार रागादि का स्वामी, कर्ता, भोक्ता, आत्मा को कहना शुद्ध निश्चय का कथन है। मैं समझता हूँ कि अपन ने बहुत डिटेल में 3-4 बार इसकी रिपीटिशन हो गई है विषय की। अब आपको ऐसी कोई भ्रांति नहीं होगी कि कोई कहे साहब आत्मा रागादि का कर्ता शुद्ध निश्चय से है, तो आपको कोई तकलीफ होगी। ठीक है, चलिए अब अपन अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा चालू ही करेंगे, फिर कुछ नवीन बात भी रखूंगा मोक्षमार्ग प्रकाशक की, तो देखते हैं। मतलब मेरा भाव था कि एक मंगलायतन से छपी प्रश्नोत्तरी भी है अपने पास में, तो उसमें से कुछ भाव को मैं खोलने का प्रयास करूं, तो कुछ नवीनता भी मिलेगी आपको। गाथा 190-191। विगत गाथा में निश्चय और व्यवहार में अविरोध दिखाने के उपरांत, अविरोध मतलब क्या? तो कौन सा कथन सही है? व्यवहार का कथन जिस समय में जिस द्रव्य पर लागू हो रहा है उसी समय में निश्चय का कथन उसी द्रव्य पर लागू हो सकता है, और ऐसा होते हुए भी दोनों कथनों का आपस में विरोध नहीं है। ये इसको अविरोध कह रहे हैं। एक दूसरी बात, निश्चयात्मक वस्तु या निश्चयात्मक धर्म और व्यवहारात्मक धर्म एक ही वस्तु में साथ साथ रहते हैं बिना विरोध के, इसलिए भी उनमें अविरोध है। इसी को मित्र अमित्र न्याय कहा जाता है। क्या कहा गया? मित्र अमित्र न्याय। जैसे कोई चेस प्लेयर है, कोई दो दोस्त है, वे आपस में चेस की मैच खेल रहे हैं बुद्धि बल की। अब दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी है और दोनों एक दूसरे के मित्र भी है। अब प्रश्न पूछा गया, ये प्रतिद्वंद्वी है या मित्र है? तो उत्तर दिया जाता है मित्र अमित्र न्याय, अर्थात ऐसे विरोध नहीं है, लेकिन खेल रहे, दिख रहे हैं विरोध करते हुए एक दूसरे का, और दोनों खेल रहे हैं आनंद के लिए। तो मित्र अमित्र न्याय के तहत ये निश्चय व्यवहार की भी संधि ऐसी बैठती है। ये व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, निश्चय में स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए कल मैंने कहा था 12वीं गाथा समय सार की टीका, यदि निश्चय का लोप करोगे, यदि निश्चय का लोप करोगे तो डैश डैश, और यदि व्यवहार का लोप करोगे तो डैश डैश। कंप्लीट द सेंटेंस। बोलिए। प्रश्नोत्तरी चालू हो गई। निश्चय का लोप किया तो
प्रॉपर शब्द बोलिए। राइट, तत्व। निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का। तीर्थ मतलब उपदेश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये जरूरी है। तो अब बोलो किसका निषेध करना है? प्रश्न तो ये है, किसका निषेध करे? जब भी हम व्यवहार की चर्चा सुनते हैं, हमको लगता है यार ये तो बहुत नीचे की बातें कर रहे हैं। और जब निश्चय की बातें कह रहे हैं तो ये मात्र निश्चय निश्चय ही करते, व्यवहार का कुछ बोलते नहीं है, ऐसा व्यवहार पक्ष वालों को लगता है। हालांकि कोई 100% उपादेय नहीं है, न कोई 100% है। जिस भूमिका में जो जहां पर खड़ा है, उसके लिए जो कथन लागू होगा उसका उसका अवलंबन लेना है। चलिए, तो अविरोध है, निश्चय का और व्यवहार का आपस में अविरोध है, मित्र अमित्र न्याय से। और किसी एक का खंडन करने से काम नहीं चलता, नहीं चलता। जिस भूमिका में है उस भूमिका में वो योग्य ही होता है, ऐसा समझना। देखो, जिस भूमिका में उस भूमिका में वो योग्य ही मतलब क्या? जैसे मुनिराज है, छठवीं भूमिका, छठवें गुणस्थान में आ गए, तो छठवें गुणस्थान में आएंगे तो मतलब जो जितने भी चलना फिरना, पाद समिति, 28 गुणों का मतलब 28 मूल गुण उनके जो है उनका पालन करना, या फिर 5 महाव्रत आदि का पालन करना, ये सब पाया ही जाएगा, इसमें कोई विरोध नहीं है। राइट? तो व्यवहार करना कि नहीं करना? व्यवहार तो हो रहा है, लेकिन भावना शुद्धात्मा की है। व्यवहार तो हो रहा है लेकिन भावना शुद्धात्मा की है, ये ऐसा लगाते आना चाहिए। ठीक है? अर्थात वो वहां पर रुकने के लिए उस क्रिया को नहीं कर रहे हैं, उस क्रिया का अवलंबन हंत हस्तावलंब, ऐसा शब्द आया है। हंत हस्तावलंब मतलब क्या? अत्यंत खेद पूर्वक उस व्यवहार के साथ हस्तांदोलन किया है। ठीक है? हाँ जी। अब इस गाथा में अशुद्ध नय से अशुद्धात्मा और क्या, एक मिनट, अब इन गाथाओं में अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती, यह बताते हैं। क्या कह रहे हैं? फिर से अभी इतना सब समझा कर आ गए कि आत्मा ही करता है। अब बैलेंस बिठाने की बात देखो ना आचार्य की, कितनी करुणा है। अब भी कह आए हैं कि जीव अपने परिणामों का कर्ता होने से शुद्ध निश्चय नय से ही ये अपने रागादि भाव का करता है, यह अभी कह कर आए। अब क्या कह रहे हैं? अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, यह बताते हैं। प्राप्ति होती है मतलब क्या? ये स्टेटमेंट को कौन समझाएगा क्या? अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। प्राप्ति कैसे होती है, कौन बताएगा? जैसी वस्तु है वैसी ग्रहण नहीं कर पाएगा ना अशुद्ध। हाँ, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं, अशुद्ध नय का विषय अशुद्ध आत्मा, और अशुद्ध आत्मा क्या कर रहा होगा? पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? पर द्रव्य का स्वामी बन रहा होगा। इसलिए अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो रही है। समझ में आया? और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति मतलब क्या? जब शुद्ध नय से मैं विकार
करना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव है। यद्यपि विकार मुझ में हुआ है, बात सही है। जैसे जल में ही काई उत्पन्न हुई है, लेकिन वो काई जल का स्वभाव नहीं है, वो विभाव है, विकृति है। तो जल का पान जब भी करना है तो उस विकृति को हटाकर जल का पान किया जाएगा, शुद्ध जल का। उसी प्रकार आत्मा में जो ये राग द्वेष विकारी भाव हुए हैं, ये टॉक्सिक इमोशंस हुए हैं, ये आत्मा का विकार है और इसका आश्रय लेने से आकुलता होने वाली है। जैसे वो काई से युक्त जल पीने से रोग में हो सकता, मतलब होगा, अपन होगा ही कहेंगे। उसी प्रकार अशुद्ध आत्मा को ग्रहण करने से आकुलता ही होगी, दुख ही होगा, सुख नहीं मिलेगा, अनाकुलता नहीं होगी, निश्चिंतता नहीं होगी। तो निश्चिंतता प्राप्त करने के लिए अनाकुल स्वभाव वाला जो आत्मा, जो निश्चय नय के द्वारा बताया गया है, उसका अवलंबन लेने से मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? तो शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति मतलब शुद्ध आत्मा जिस आत्मा को उंगली निर्देश कर रहा है, जिसके प्रति वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना है। उस निश्चय नय की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना। निश्चय देखो, जैसे मैंने कहा, वो देखो कृष्ण आ रहे हैं, तो मैंने उंगली का निर्देश करके कहा कि कृष्ण आ रहे हैं। तो आप किधर देखोगे? उंगली की तरफ देखोगे या कृष्ण की तरफ देखोगे? पहले उंगली की तरफ देखोगे। उंगली की दिशा में आप आगे बढ़ोगे, उस समय में उंगली दिखेगी क्या? उंगली नहीं दिखेगी। उंगली की दिशा में वहां पर कृष्ण दिखाई देगा, राइट? उसी प्रकार यहां पर समझना, निश्चय नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति या शुद्ध निश्चय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, ये कह रहे हैं। देखो, गाथा का पाठ करेंगे अपन और हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, फिर आज रुक जाएंगे। फिर मुझे थोड़ा सा 5-10 मिनट में दूसरी बात रखूं और फिर रुक जाएंगे। देखो, न च यदि चोदुममतिम अहम ममेदंति देहदवीणेषु सो सामन्नं चत्ता पडिवन्नो होदि उम्मग्गम् नाहं होमि परेसिं न मे परे सन्ति नानममेको इदि जो जायदि झाणे सो अप्पाणं हवदि जादाम् तन धनादि में मैं हूय अथवा ये मेरे सही ममता न छोड़े वह श्रमण उन मार्गी जिनवर कहे पर का नहीं ना मेरे पर मैं एक ही ज्ञानात्मा जो ध्यान में इस भांति ध्यावे है वही शुद्धात्मा। चलिए, इसका विश्लेषण अपन कल करेंगे। यहाँ मूल बात यह है कि ममेदम और ममिदम और ममतिम और ममेदम। ममतिम मतलब मैं यह हूं, यह मैं हूं और ये मेरे है, ये बात है। यह मैं हूं कहकर किसको कह रहे हैं और ये मेरे है ये कहकर किसको कह रहे हैं? क्या आपको क्या लग रहा है? वैसे तो किसमें भी कुछ भी लग सकता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? राइट, शरीर को, मतलब ये शरीर नो कर्म को यह मैं और इस शरीर आश्रित जो संयोग इकट्ठा हुआ है ये मेरे।
हालांकि शरीर को भी मेरा कह सकता है, बट व्यापक रूप में अपन ऐसा लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये इसमें रुक जाते हैं। अब कुछ विशेष थोड़ा सा 1-10 मिनट